तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज जो है दोस्तों मैथ का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होता है दोस्तों वो हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि दोस्तों हमारा टॉपिक है जिसको कहते हैं आपका मेंसुरेशन। हिंदी में कहें तो दोस्तों इसको कहते हैं आपका क्षेत्रमिति, जो कि दोस्तों एडवांस मैथ का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों आपका यहाँ पर बन जाता है। क्योंकि इसके जो प्रश्न होते हैं दोस्तों, चाहे बात आपकी रेलवे की करें, चाहे आपका एसएससी की करें, या फिर दोस्तों आपका दिल्ली पुलिस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, तो हर एग्जाम में दोस्तों यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों हम उसी लेवल से इसको स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर दोस्तों देखेंगे कि इसमें आकर हमको क्या क्या इसका जो वेटेज होता है वो आपका होता है, और इसमें हमको क्या क्या जो है दोस्तों यहाँ पर पढ़ना पड़ता है। तो सबसे पहले दोस्तों समझेंगे, उसके बाद में इस पर कुछ प्रश्न भी जो है दोस्तों यहाँ पर करके देखेंगे। और आपका चलिए दोस्तों हम सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। यानी यहाँ पर ये जो हम दोस्तों आप आज क्या पढ़ने वाले हैं, आपका क्षेत्रमिति। क्या होता है दोस्तों क्षेत्रमिति? इंग्लिश में इसको कहें तो दोस्तों हम बोलते हैं मेंसुरेशन। क्या होता है क्षेत्रमिति? और इसमें भी दोस्तों हमको दो चीज़ पढ़नी होती हैं। एक दोस्तों आपने सुनी होगी, इंग्लिश की बात करें तो 2D यानी 2 डायमेंशनल, एक होता है 3D जिसको कहते हैं 3 डायमेंशनल, यानी कि 2 अविमीय आकृति है वह त्रिविमीय आकृति है। जिसमें कि दोस्तों आपने सुना होगा कभी आपका घन, घनाभ, गोला, सिलेंडर, उसके अलावा शंकु, उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपने देखा हुआ वर्ग, आपका वृत्त, उसके अलावा आयत, चतुर्भुज, उसके अलावा त्रिभुज। तो दोस्तों चलिए हम दोनों ही चीज़ों को अच्छे से यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर समझ लेते हैं। एक होता है दोस्तों हम जिसको कि क्या क्या बोलते हैं आपका यहाँ पर त्रिविमीय, त्रिविमीय आकृति होती है। दूसरी आकृति के बारे में दोस्तों यहाँ पर बात करें, यहाँ पर जो कि होती है जिसको कि हम बोलते हैं द्विविमीय, द्विविमीय आकृति। इंग्लिश की बारे में दोस्तों बात करें तो इसको बोलते हैं हम 2D, वहीं पर इसको बोलते हैं दोस्तों हम क्या बोलते हैं 3D, यानी कि 2 डायमेंशनल वो 3 डायमेंशनल। दोनों में ही आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि कौन किस चीज़ में कौन कौन सी चीज़ आती है। इसकी बात करें तो दोस्तों यहाँ पर इसको ये जो आपका यहाँ पर पढ़ना होता है दोस्तों, एक होता है दोस्तों स्क्वायर, जिसको कि हम क्या बोलते हैं यहाँ पर आपका वर्ग बोलते हैं। वर्ग को हमको यहाँ पर दोस्तों इसमें पढ़ना होता है। उसके अलावा बात करें तो हमको पढ़ना होता है रेक्टेंगल, जिसको कि हम क्या बोलते हैं आयत, क्या बोलते हैं इसको आयत, जो कि हमारा किसके अंदर में आ जाता है चतुर्भुज के में। तीसरे के बारे में दोस्तों बात करें तो ये पढ़ना होता है दोस्तों इसमें हमको सर्कल, जिसको कि हम क्या बोलते हैं वृत्त। क्या बोलते हैं सर्कल दोस्तों, यानी कि आपका वृत्त, और वृत्त में भी आपका अर्धवृत्त भी आ जाता है। उसके अलावा चौथी चीज़ के बारे में दोस्तों हम बात करें तो यहाँ पर इसको हमें पढ़ना होता है ट्रायंगल, जिसको कि हम यहाँ पर क्या कहते हैं त्रिभुज। क्या बोलते हैं त्रिभुज। पांचवी चीज़ के बारे में दोस्तों हम बात करें तो क्वाड्रिलेटरल, जिसको कि हम दोस्तों यहाँ पर क्या कहते हैं चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों यहाँ पर आपका चतुर्भुज। तो ये सारी चीज़ जो होती हैं दोस्तों वो हम यहाँ पर किस में पढ़ते हैं 2D में, यानी कि 2 डायमेंशनल। तो ये चीज़ आपको अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। अब जो दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर 3D, आखिर हमको 3D में क्या क्या पढ़ना होता है। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें हमको पढ़ना होता है जिसको कि बोलते हैं आपका क्यूब। क्या होता है दोस्तों यहाँ पर आपका क्यूब, जिसको कि हम क्या बोलते हैं घन। दूसरी चीज़ के बारे में दोस्तों बात करें तो क्यूबॉइड, इंग्लिश की बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों घनाभ बोलते हैं, यानी कि घन हो गया, घनाभ हो गया। तीसरी चीज़ के बारे में दोस्तों बात करें तो कौन हो गया, यानी कि दोस्तों हम इसको क्या बोलते हैं शंकु। क्या बोलते हैं शंकु, ये जो आपका शंकु हो गया। चौथी चीज़ के बारे में दोस्तों हम बात करें तो यहाँ पर दोस्तों सिलेंडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका सिलेंडर, यानी कि दोस्तों इसको हिंदी में क्या बोलते हैं आपका बेलन बोलते हैं, बेलन। पांचवी चीज़ के बारे में दोस्तों हम यहाँ पर बात करें तो वो आपका यहाँ पर क्या हो जाता है स्पेयर हो जाता है। हिंदी की बात करें तो दोस्तों इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर आपका गोला, और स्पेयर में भी आपका हेमी स्पेयर हो जाता है, यानी कि अर्धगोला। उसके अलावा सिलेंडर में भी आपका यहाँ पर जो आपका खोखला सिलेंडर हो जाता है, यानी होलो सिलेंडर, जिसको खोखला बेलन बोलते हैं। वहीं पर दोस्तों 2-3 चीज़ यहाँ पर और होती हैं, जो कि यहाँ पर मैं बता देता हूँ। क्या होता है प्रिज्म होता है। उसके अलावा आपका यहाँ पर पिरामिड होता है, वह फ्रेस्टम होता है, यानी कि शंकु का चिन्ह। लेकिन आपका यहाँ पर दोस्तों मैक्सिमम जो प्रश्न होते हैं वो इन्हीं से आपके पूछ लिए जाते हैं।
तो आपको ज़्यादा देखने की बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। अब बात यहाँ पर रेलवे की करें, उसके अलावा एसएससी की करें, दिल्ली आपका यहाँ पर यूपी पुलिस, तो यहाँ से ही दोस्तों आपका मैक्सिमम जो प्रश्न होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर पढ़ेंगे 2D को। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? 2D यानी कि 2 डायमेंशनल, जिसको कि हम क्या बोलते हैं दोस्तों? द्विविमीय आकृति। क्या बोलते हैं? द्विविमीय आकृति। तो चलिए इनमें से कोई एक टॉपिक जो है दोस्तों हम यहाँ पर हटा लेते हैं। जैसा कि दोस्तों ये जो आपका ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल जो टॉपिक होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो आज हम इसी को यहाँ पर दोस्तों क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमको यहाँ पर पता होना चाहिए कि जो त्रिभुज होता है वो क्या होता है, वहीं पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो आपके यहाँ पर हुआ निकल करके आती है। तो चलिए दोस्तों इसको हम हटा देते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर दोस्तों क्या देखते हैं? त्रिभुज। त्रिभुज जो है दोस्तों आपका 2 प्रकार से यहाँ पर आपको इनका जो विभाजन होता है वो किया जाता है, जो कि आपको पता होना चाहिए। जैसे कि ये क्या है दोस्तों? त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज है। आपको पता हुआ दोस्तों त्रिभुज के अंदर 3 एंगल बनते हैं, 3 कोण बनते हैं। वहीं पर दोस्तों तीनों कोण जो होते हैं उन तीनों कोणों का जो योग होता है वो आपका 180 डिग्री का होता है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो एक जो आपको दोस्तों यहाँ पर बता दें कि ये जो आपका इनका जो विभाजन होता है, एक तो होता है भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर। वहीं पर दूसरे के बारे में दोस्तों बात करें तो इनका जो विभाजन होता है वो होता है आपका यहाँ पर कोण के आधार पर, कोण के आधार पर, जो कि दोस्तों आपको दोनों ही चीज़ अच्छे से पता होना चाहिए। तो भुजा के आधार पर यानी कि आपका एक त्रिभुज होता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज भुजा के आधार पर। वहीं दूसरे के बारे में दोस्तों बात करें तो एक होता है आपका समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरे त्रिभुज के बारे में दोस्तों बात करें, ये क्या होते हैं इनको भी हम यहाँ पर दोस्तों समझ लेंगे। समबाहु हो गए, समद्विबाहु हो गया। तीसरा होता है आपका विषमबाहु त्रिभुज। क्या हो गया दोस्तों? विषमबाहु त्रिभुज। और समबाहु जैसे कि दोस्तों कोई भी त्रिभुज हो गया जिसकी तीनों भुजाएं जो होती हैं वो कैसी हों। जैसे ये जो आपका यहाँ पर एक कोई हो गया त्रिभुज छोटा सा है तो जिसकी तीनों भुजा समान हो। समद्विबाहु जिसकी दो भुजा बराबर हों यानी कि 2 भुजा। विषमबाहु जिसकी कि तीनों भुजा अलग अलग हों, यानी कि ये जो आपका यहाँ पर तीनों भुजा जिसकी अलग अलग हों। तो ये जो आपका यहाँ पर क्या हो गए? 3 त्रिभुज हो गए भुजाओं के आधार पर, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। वहीं पर देखते हैं दोस्तों कोण के आधार पर। तो कोण के आधार पर दोस्तों एक त्रिभुज होता है जिसको कि हम बोलते हैं न्यून कोण। न्यून कोण इंग्लिश की बात करें तो दोस्तों यानी कि इसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। दूसरे के बारे में दोस्तों बात करें तो एक होता है समकोण त्रिभुज। क्या होता है दोस्तों? समकोण त्रिभुज। तीसरे के बारे में दोस्तों हमें यहाँ पर बात करें तो जिसको हम बोलते हैं अधिक कोण। क्या बोलते हैं दोस्तों? अधिक कोण। अब ये भी कैसे होते हैं? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल यानी कि आपका न्यून कोण। न्यून कोण की सभी जो त्रिभुज होते हैं वो आपका 90 डिग्री से छोटे हों, यानी कि 90 डिग्री से छोटे हों तो वो आपका यहाँ पर क्या होता है? न्यून कोण होता है, जो कि आपका समबाहु त्रिभुज की तरह ही हो जाता है। यानी जिसके सभी जो कोण होते हैं, कोई भी कोण 90 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए, ना ही 90 डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। वहीं बात करें समकोण की, समकोण का मतलब कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, ये कंपलसरी है 90 डिग्री का एंगल। बात करें अधिक कोण की, तो अधिक कोण में कोई भी एक कोण 90 डिग्री से क्या हो? ज़्यादा हो, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है 90 डिग्री से ज़्यादा है। तो ये जो हमारा क्या होता है दोस्तों? अधिक कोण होता है। उम्मीद करता हूँ कि त्रिभुज के जो आपके सभी कोण हैं, यानी कि आपका सभी त्रिभुज प्रकार के त्रिभुज हैं, वो अच्छे से आपको दोस्तों क्लियर हो गए होंगे। तो आज जो दोस्तों हमारा सबसे जो टॉपिक रहेगा दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि आपका समबाहु त्रिभुज। सबसे पहले दोस्तों समबाहु त्रिभुज को हम अच्छे से यहाँ पर समझेंगे। उसके अलावा इस पर जो वेस्ट प्रश्न होते हैं वो प्रश्न करेंगे, जिससे कि आपका सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट होगा दोस्तों वो आपका यहाँ पर क्लियर होता चला जाएगा। टाइम बचा तो दोस्तों यहाँ पर ये जो समबाहु त्रिभुज होता है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है।
वहीं बात करें समकोण त्रिभुज की, जो कि ये भी आपका यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। दोनों ही त्रिभुजों को आज हम यहाँ पर दोस्तों क्लियर कर लेंगे, जहाँ से मैक्सिमम जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों इसको हम हटा देते हैं। और पूछा क्या क्या जाता है त्रिभुज में, ये भी चीज़ आपको दोस्तों पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे, समबाहु क्या पढ़ेंगे दोस्तों, समबाहु त्रिभुज, जिसको क्योंकि हम इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं दोस्तों, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर फॉर्मूला होते हैं, यानी कि एरिया का फॉर्मूला, यानी कि आपका क्षेत्रफल। तो उसका फॉर्मूला होता है दोस्तों √3/4a²। तो एक चीज़ आपको दोस्तों तो ध्यान रखनी है, √3/4a²। उसके अलावा दोस्तों हमसे पूछा जाता है हाइट, यानी कि जिसको ऊंचाई बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों √3/2 गुणा में a। अब a क्या है, जैसे कि दोस्तों हमारा कोई भी समबाहु त्रिभुज है जिसकी ए भुजा ए है, ए भुजा ए है, यानी कि तीनों भुजा जिसकी बराबर हो, वो क्या होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। तो ए का मतलब कि उस त्रिभुज की साइड, यानी उस त्रिभुज की भुजा। तो यहाँ पर दोस्तों उस त्रिभुज की भुजा हो गई ए। अब क्या पूछा जाता है दोस्तों, आपका पेरीमीटर, जिसको कि हम क्या बोलते हैं दोस्तों, परिमाप। और परिमाप का मतलब कितनी भुजा हैं, 3 हैं, जो कि आपको पता है समबाहु त्रिभुज वही होगा जिसकी तीनों भुजाएं समान होंगी, तीनों भुजा बराबर होंगी। तो यहाँ पर दोस्तों 3a यानी 3a आपको एक कर देना है, 3 गुणा में a। क्या कर देना है दोस्तों, 3 गुणा में a। अब एक आपका चीज़ पूछी जाती है दोस्तों यहाँ से, इन रेडियस, यानी कि अंतःत्रिज्या व परित्रिज्या। एक होती है दोस्तों सरकम रेडियस, एक होती है इन रेडियस, एक होती है सरकम रेडियस। तो दोनों ही चीज़ इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखनी है। तो दोस्तों ये जो होती है आपकी रेडियस, वो होती है a/2√3। क्या होता है दोस्तों, a/2√3। वहीं पर सरकम यानी कि आपका परित्रिज्या के बारे में बात करें तो a/√3। ये जो दोस्तों पांचों चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, आपको दोस्तों ध्यान रखना है। कोई सा भी एक एग्जाम्पल लेकर दोस्तों मैं आपकी सभी जो चीज़ होती हैं उनको क्लियर कर दूंगा। और आपको यहाँ पर ये भी पूछा जाता है कि अंतःत्रिज्या और परित्रिज्या जो होती है उनकी त्रिज्याओं का अनुपात, उसके अलावा उनकी जो उनका जो अंतःवृत्त व परिवृत्त उनके क्षेत्रफल का अनुपात, ये भी पूछा जाता है। तो वो भी मैं यहाँ पर दोस्तों बता दूंगा। तो सपोज कीजिए दोस्तों यहाँ पर कि कोई भी हमारा त्रिभुज है जिसका कि एक भुजा कितनी है, 12 सेंटीमीटर। क्या है, 12 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ए भुजा भी 12 सेंटीमीटर होगी, ये भुजा भी 12 सेंटीमीटर होगी। कितनी होंगी, तीनों भुजा जो होंगी वो आपकी 12-12 सेंटीमीटर की हैं। तो ये जो आपका यहाँ पर पता चलेगा ये कैसा त्रिभुज है, यह एक समबाहु त्रिभुज है। कैसा है, एक समबाहु त्रिभुज। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी एरिया की। एरिया, इसका एरिया यानी कि दोस्तों हम इसको क्या कहते हैं, क्षेत्रफल। तो क्या है दोस्तों, √3/4a²। √3/4a² यानी स्क्वायर का मतलब कितनी भुजाएं, ए की वैल्यू कितनी है, 12। 12 का स्क्वायर जितना, जो कि कितना हो जाएगा, 144। या फिर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं 12 गुणा में 12, जो कि आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो 4 से इसको काटें दोस्तों 3 बार, तो 12 3 36। तो 36√3, ये कितना क्या हो जाएगा दोस्तों, एरिया हो जाएगा, यानी कि क्षेत्रफल। यहाँ पर आपको क्लियर से नहीं दिख रहा है, 36√3 ये क्या है दोस्तों, हमारा एरिया है। किसका, ये जो आपका यहाँ पर त्रिभुज है उसका कितना है, √36, यानी कि आपका 36√3, ये क्या हो गया, एरिया। अब बात करते हैं दोस्तों हाइट के। क्या करते हैं दोस्तों, हाइट यानी कि ऊंचाई। अब ऊंचाई का फॉर्मूला हमको दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया है, √3/4 यानी √3/2a। तो √3/2a। तो दोस्तों यहाँ पर देखें तो √3/2, ए की वैल्यू कितनी है, 12। 2 से काटेंगे 6 बार, यानी कि दोस्तों 6√3। इसकी जो हाइट आएगी, इसकी जो ऊंचाई आएगी, 6 रूट में कितनी आएगी, 3 आएगी दोस्तों। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो हमने यहाँ पर इसकी जो ऊंचाई होती है वो भी निकाल करके देख ली, इसका जो क्षेत्रफल होता है वह भी हमने यहाँ पर दोस्तों निकाल करके देख लिया। अब देखते हैं इसका पेरीमीटर, यानी कि दोस्तों इसका जो पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप। तो परिमाप हमारा क्या है, पेरीमीटर, वो क्या है दोस्तों, 3a है।
3 की वैल्यू 3, ए की वैल्यू कितनी है 12 है, तो 12 3 36, क्या है दोस्तों 36 सेंटीमीटर होगा दोस्तों। यहाँ पर एक क्या है, ये इसका पेरीमीटर है, इसका परिमाप है। तो दोस्तों हमने सभी चीज़ जो होती हैं यहाँ तक आपकी अच्छे से क्लियर कर ली। हमने आपका क्षेत्रफल भी निकाल करके देखा, हाइट भी निकाल करके देखी, पेरीमीटर भी निकाल करके देखा। अब देखते हैं रेडियस व सरकम रेडियस, यानी अंतःत्रिज्या व परित्रिज्या। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो अंतःत्रिज्या यानी ए बटे क्या है √3, क्या है √3। ए की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर कितनी है 12, बटे में आपका यहाँ पर दोस्तों देखें तो 2√3, 2 से काटें तो 6 बार, तो 6 रूट में कितना है 3। अब क्या 2 को हम यहाँ पर यानी कि 2/3 कह सकते हैं, यानी 2 गुणा में 3 बटे में रूट क्या है 3। तो 3 से एक 3 कट जाएगा, यानी कि इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी 2/√3। यह क्या है दोस्तों अंतःत्रिज्या है, क्या है दोस्तों इन रेडियस है, यानी कि अंतःत्रिज्या। तो अच्छे से आपकी अंतःत्रिज्या भी हो गई। उसके अलावा परित्रिज्या भी आपकी इसी प्रकार से निकलती है, यानी इसके डबल हो जाएगी 4√3। यह क्या हो जाएगा दोस्तों परित्रिज्या हो जाएगी। तो चलिए आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा। एक प्रश्न दोस्तों हम यहाँ पर और लिखते हैं, जिससे कि आपके सभी चीज़ जो होंगी वो हम यहाँ पर क्लियर कर लेंगे। प्रश्न जो है दोस्तों हमारे यहाँ पर ऊपर मैं लिख देता हूँ। कोई भी जो है दोस्तों हमारा त्रिभुज है, उसकी भुजा एक क्या है 18 सेंटीमीटर, यानी जब एक भुजा 18 सेंटीमीटर है तो तीनों भुजाएं भी आपकी यहाँ पर कितनी होंगी 18 सेंटीमीटर ही होंगी। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर क्या जानेंगे एरिया, यानी कि दोस्तों क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल जानेंगे। क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है दोस्तों √3/4 a²। क्या है दोस्तों आपका यहाँ पर a²। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो √3/4 गुणा में दोस्तों आपका यहाँ पर करेंगे तो 18 गुणा में 18 कह सकते हैं, या 18 का स्क्वायर डायरेक्ट निकालना चाहें तो कह सकते हैं। तो दोस्तों 2 से जाएंगे इसको 2 बार, 2 से जाएगा 9 बार, फिर से 2 से ए कितने बार जाएगा 9 बार। तो नीचे बिल्कुल साफ हो गया। और 9 में 81, क्या है दोस्तों 81 रूट के अंडर या 81√3। ये क्या है दोस्तों ये हमारा एरिया है, जिसको कि हम यहाँ पर क्या कहते हैं क्षेत्रफल कहते हैं। इसका जो एरिया हमारा निकला है वो क्या है 81√3। तो हमने एरिया निकाल दिया। अब जो दोस्तों हम दूसरी चीज़ देखेंगे हाइट। क्या देखेंगे हाइट, यानी कि इसकी जो ऊंचाई, हाइट क्या होती है दोस्तों ये वाली ऊंचाई। तो ऊंचाई का फॉर्मूला क्या है √3/2 है, √3/2 यानी कि बट ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों 18। 2 से इसको काटेंगे 9 बार, यानी 9√3, 9√3। ये क्या है दोस्तों ये हमारा 9√3 क्या है दोस्तों हाइट है, ऊंचाई जिसको बोलते हैं। क्या है दोस्तों हाइट है, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं ऊंचाई बोलते हैं। तो आपका क्षेत्रफल भी आपने निकाल लिया, इसकी ऊंचाई भी निकाल ली। अब देखते हैं तीसरी चीज़ पेरीमीटर। पेरीमीटर जिसको कि हम क्या बोलते हैं परिमाप। परिमाप क्या है 3 गुणा में ए। आपको 3 जो भुजा होती हैं तीनों भुजाओं को जोड़ देना है, या फिर आप तीनों का गुणा कर सकते हैं किसके जो भुजाएं हैं। तो आपका कितनी भुजा है 3, यानी कि 3 भुजाएं हैं। एक भुजा कितनी 18 की, तो 18 3 कितना हो जाएगा 54 सेंटीमीटर। ये क्या है परिमाप है, जिसको कि पेरीमीटर हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं जिसको पेरीमीटर, यानी कि दोस्तों आपका यहाँ पर परिमाप। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा क्या है पेरीमीटर। अब तीसरी चीज यानी कि हम ये जो अब पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे अंतःत्रिज्या इन रेडियस सरकम रेडियस। डायरेक्ट चलिए मैं हिंदी में लिख देता हूँ अंतःत्रिज्या व परित्रिज्या। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। अंतःत्रिज्या परित्रिज्या, अंतःत्रिज्या व परित्रिज्या। अंतःत्रिज्या बोलते हैं रेडियस को, सरकम रेडियस को बोलते हैं दोस्तों परित्रिज्या। अंतःत्रिज्या का क्या है 2/√3, 2√3। परित्रिज्या क्या क्या है दोस्तों आपका यहाँ पर a/√3। क्या है a/√3। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। ए की वैल्यू कितनी है 18 है,
वहीं पर दोस्तों 2 रूट में 3, 2 से काटेंगे 9 बार, और 9 के बटे में क्या है √3। क्या 9 को दोस्तों हम 3 गुणा में 3 भी लिख सकते हैं। नीचे आपका रूट 1 है, एक रूट से एक रूट कट जाएगा, यानी कि 3 रूट में 3। इसकी जो हमारी दोस्तों आपके अंतःत्रिज्या क्या है, 3 रूट में 3। ये क्या है दोस्तों, अंतःत्रिज्या है। क्या है दोस्तों आपका अंतःत्रिज्या। अब हमको देखनी है परित्रिज्या, या फिर दोस्तों इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो अंतःत्रिज्या होती है इसी का ही डबल कर देते हैं, आप 2 गुना कर देते हैं, तो हमारी क्या निकल करके आ जाती है दोस्तों, परित्रिज्या। तो आप सॉल्व भी करके देख सकते हैं। ए की वैल्यू कितनी है, 18, बटे में कितना है √3। क्या दोस्तों 18 को मैं 6 गुणा में 3 कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकते हैं। हो 1 √3 नीचे है, नीचे से आपका 1 इस पर चढ़ा देगा, यानी कि 6 रूट में 3, जो कि क्या है दोस्तों अंतःत्रिज्या का डबल है। यानी कि यहाँ पर क्या है 3 √3, 6 √3। तो एक चीज़ आपको अच्छे से दोस्तों यहाँ पर क्लियर हो गई होगी कि अंतःत्रिज्या जो होती है वो परित्रिज्या का आधा होता है, या कह सकते हैं कि परित्रिज्या जो होती है अंतःत्रिज्या का 2 गुना होता है। तो चलिए दोस्तों अब हम इसको हटा देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड जो भी आपके कॉन्सेप्ट थे वो सभी क्लियर हो गए होंगे। अब चलिए हम दोस्तों बढ़ेंगे। वो कहाँ बढ़ेंगे, जो आपका समकोण त्रिभुज होता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं समकोण। यहाँ से भी दोस्तों आपका जो प्रश्न होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ आपको दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर देख लेते हैं, और वो क्या देखते हैं समकोण त्रिभुज, जो कि आपका कुछ इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से, जिसका एक कोण कितना डिग्री का होता है 90 डिग्री का। यानी कि ये जो कोण है वो कितना है 90 डिग्री का। बाकी एक कोण और यह कोण कितने होंगे हमको कुछ भी नहीं पता है, लेकिन एक कोण 90 डिग्री का है। लेकिन एक चीज़ पता है कि दोनों कोणों को मिलाकर 90 डिग्री ही बनेगा इनको। तो आपका कितना हो जाएगा 180, जो कि आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों जो कोण होते हैं उनका योग हमारा 180 डिग्री ही होता है। तो चलिए इसमें दोस्तों आपकी जो थ्योरम लगती है वो पाइथागोरस थ्योरम लगती है, पाइथागोरस थ्योरम, या फिर कह सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो एक चीज़ जो है दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, पाइथागोरस थ्योरम यानी कि पाइथागोरस प्रमेय। तो चलिए दोस्तों अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर। सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे यहाँ पर आपका एरिया, यानी कि क्षेत्रफल। तो वो होता है दोस्तों 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई। क्या होता है 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई। दूसरी चीज़ बात करें दोस्तों पेरीमीटर, यानी कि परिमाप, पेरीमीटर यानी कि परिमाप, वो जो कि क्या होता है दोस्तों आपका यहाँ पर दोस्तों थीटा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा लंब यानी कि परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा बेस, और ये जो क्या हो जाएगी हाइट, यानी कि आपका हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। तो आपका दोस्तों परपेंडिकुलर प्लस में बेस प्लस में हाइट, बीपी यानी कि PVH, ये क्या हो तीनों भुजाओं को जब आप जोड़ देंगे तो क्या निकल आएगा पेरीमीटर यानी कि परिमाप। तो अच्छे से क्लियर आपका यहाँ पर हो रहा हुआ। अब जो दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ जो है दोस्तों आपकी पूछी जाती है, वो क्या पूछी जाती है दोस्तों यहाँ पर, इसको आप कर्ण कहो, अगर चतुर्भुज बन गया तो ये विकर्ण बन जाता है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर भी जो है दोस्तों आपसे पूछा जाता है अंतःत्रिज्या यानी कि रेडियस, अंतःत्रिज्या। वहीं पर आपसे पूछा जाता है दोस्तों परित्रिज्या। क्या पूछा जाता है अंतःत्रिज्या व परित्रिज्या, दोनों ही चीज़ों को हम दोस्तों यहाँ पर समझेंगे। हमने आपका ये जो आपका समबाहु त्रिभुज में तो समझ ही लिया था। तो अंतःत्रिज्या होती है दोस्तों हमारी कि जो आपका लंब है, लंब को जोड़ देना है किसमें बेस में, माइनस में कर देना है किसको हाइपोटेनस को, बटे में कर देना है कितना 2। इससे हमारी क्या निकल करके आ जाएगी दोस्तों अंतःत्रिज्या, क्या निकल आएगी अंतःत्रिज्या। अब बात करते हैं परित्रिज्या। तो परित्रिज्या का मतलब दोस्तों होता है हमारा यहाँ पर कि जो आपका कर्ण होता है यानी कि हाइपोटेनस, इसका क्या कर देना है आधा, तो हमारे यहाँ पर क्या निकल आएगी दोस्तों परित्रिज्या। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी चारों चीज़ अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल जो होता है दोस्तों वो लेकर के देख लेते हैं, जिससे कि आपका प्रश्न का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे एक क्या है दोस्तों हमारे यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसकी की ऊंचाई की यानी कि ये भुजा कितनी है 5 सेंटीमीटर है, ये भुजा कितनी है दोस्तों 12 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले तो तीसरी भुजा हमको पता होना चाहिए।
तो इसमें मैंने आपको बताया था कि पाइथागोरस थ्योरम लगती है, और पाइथागोरस थ्योरम का मतलब होता है दोस्तों कि आधार का स्क्वायर प्लस में आपका लंब का स्क्वायर बराबर में क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर। आधार क्या है 12, 112 का स्क्वायर 144, 5 का लंब कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25, बराबर में दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा दोस्तों 169 आएगा। 169 का जो रूट होगा वो कितना होगा 13। यानी ये चीज़ क्लियर हो गई कि दोस्तों इसकी जो भुजा ये होगी वो कितनी होगी 13 सेंटीमीटर। कितनी है 13 सेंटीमीटर। अब चलिए दोस्तों इसको हम हटा देते हैं। अब चलिए दोस्तों हम यहाँ पर समझेंगे, और वो क्या समझेंगे कि सबसे पहले आपका एरिया। अब एरिया क्या होता है 1/2 गुणा में बेस यानी कि कितना है 12 सेंटीमीटर, हाइट यानी कि ये जो आपका लंब भी होता है दोस्तों हाइट भी होती है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। 2 से काटे हैं 6 बार तो 5 6 के 30, तो इसका जो एरिया है यानी कि क्षेत्रफल वो क्या है दोस्तों 30 है। अब देखते हैं पेरीमीटर। क्या देखते हैं दोस्तों पेरीमीटर। और पेरीमीटर क्या होता है परिमाप यानी सभी भुजाओं का जोड़, ये भी आप यहाँ पर कह सकते हैं पेरीमीटर। तो ये क्या है दोस्तों P + B + H, तीनों भुजाओं को जोड़ देना है, तो 5 + 12 + 13। तो ये जो आपका यहाँ पर दोस्तों कितना हो जाएगा 12 5 17, 17 और आपका यहाँ पर 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 30 सेंटीमीटर। इसका जो क्या हो गया परिमाप हो गया। क्या हो गया दोस्तों परिमाप, यानी कि इसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। कितना है 30 है। अब चलिए दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं, क्या देखते हैं अंतःत्रिज्या, उसके बाद में देखेंगे परित्रिज्या। तो अंतःत्रिज्या के लिए आपको यहाँ पर आधार और लंब दोनों को जोड़ना है, उसको में से कर्ण को घटा देना है, डिवाइड में 2 कर देना है। तो आपका एक कितना है 5 है, एक कितना है 13 है, तो 5 + 12 - 13 डिवाइड में 2। तो इससे क्या निकल आएगा आपकी अंतःत्रिज्या। तो 5 और 12 करेंगे दोस्तों कितना होगा 17, 12 5 17, 17 में से 13 जाएगा कितना बचेगा 4, 4 को 2 से काटेंगे कितना 2, तो 2 जो क्या है अंतःत्रिज्या है। यहाँ पर 2 जो क्या है दोस्तों अंतःत्रिज्या है। अच्छे से आपको दोस्तों यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। अब जो दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं परित्रिज्या। परित्रिज्या क्या होती है दोस्तों कि जो आपका सबसे बड़ी भुजा होती है हाइपोटेनस, जिसको कि हम इंग्लिश में बोलते हैं कर्ण। तो ये जो दोस्तों हमारी कर्ण होती है उसका कर्ण कितना है हमारा 13, बटे में कितना कर देना है 2, 2 से काटे हैं 6.5 सेंटीमीटर। एक क्या है दोस्तों परित्रिज्या है। क्या है दोस्तों परित्रिज्या। तो ये चीज़ आपकी दोस्तों अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो गई होगी, अंतःत्रिज्या व परित्रिज्या। तो यहाँ तक चलिए दोस्तों अब इसको हम हटा देते हैं। तो यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की दोस्तों कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जिससे जो कि हमने सारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो अच्छे से दोस्तों हमने यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। तो चलिए दोस्तों अब हमारा जो दोस्तों यहाँ पर जो कौन कौन से जो आपके त्रिभुज बचते हैं उनके बारे में और बता देता हूँ, जो कि दोस्तों हम अगली नेक्स्ट क्लास लेकर के आएंगे, और उस क्लास में सारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनके बारे में दोस्तों हम बता देंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे दोस्तों, वो पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे आपका जो वर्ग होता है वर्ग, उसके अलावा पढ़ेंगे दोस्तों आयत, और जो आपका यहाँ पर व्रत होता है वो भी आपका व्रत से भी आपके काफ़ी ज़्यादा प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है व्रत। व्रत में आपका जो अर्धव्रत होता है उसको भी इंक्लूड कर दिया जाता है, तो हम व्रत के साथ अर्धव्रत भी होता है दोस्तों उसको भी पढ़ते हैं। तो हमारे त्रिभुज के बारे में बात करें तो दोस्तों हमारे 2 त्रिभुज और बचे हैं, यानी कि कितने त्रिभुज बचे हैं आपके यहाँ पर 2 त्रिभुज, जो कि आपको पता होगा। एक होता है समद्विबाहु। समद्विबाहु क्या होता है दोस्तों कि जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं समान हों, जिस त्रिभुज की क्या हो दोस्तों 2 भुजाएं समान हो या 2 भुजाएं बराबर हो, वो है आपका यहाँ पर त्रिभुज कैसा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। वहीं पर तीसरे त्रिभुज के बारे में दोस्तों बात करें तो वो होता है आपका विषमबाहु। विषम यानी कि अलग अलग, विषम यानी कि अलग अलग, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं अलग अलग हों, यानी कि चलिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज। दूसरा मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ विषमबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हों, जैसे कि इस प्रकार से, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हों,
जो कि इस प्रकार से, ये क्या हो गया आपका विषमबाहु हो गया, तीनों भुजा अलग अलग, इसके ये जो आपका क्या हो गया यहाँ पर समद्विबाहु हो गया। उसके बाद में जो हम दोस्तों क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर पढ़ेंगे व वर्ग पढ़ेंगे इन त्रिभुज को जो है दोस्तों देखने के बाद। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो हमारा यूट्यूब चैनल क्लास नगर इंस्टीट्यूट उसको सब्सक्राइब करके जरूर रखें। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।